नमस्कार साथियों, इस हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी अच्छी ठीक ठाक से चल रही होगी। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के तहत एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। और उन राजस्थान के लोक देवताओं में भी हम एक लोक देवता की बात करने वाले हैं जिनका नाम है वीर तेजाजी महाराज। आपने इस तेजाजी महाराज के बारे में सुना होगा और जाना होगा। इनके बारे में कहते हैं कि मोती समो ने जूझना, चंदन समो ने काट, तेजा समो ने देवता, पल में कर दे टाट। ऐसा इस तेजाजी महाराज के बारे में कहते हैं और हम सुनते हैं। देखिए, आपने जाना होगा और सुना भी होगा कि जो तेजाजी महाराज हैं मतलब किसे नागों के देवता कहते हैं, यानी इसे सांपों के लोक देवता कहते हैं। मतलब कि सांपों के लोक देवता। तो इसे आखिर सांपों के लोक देवता के नाम से क्यों जाना जाता है, इसे क्यों सांपों के लोक देवता कहते हैं? तो इस तेजाजी महाराज की एक रोचक कहानी रही है और वह कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ में जुड़िएगा और देखिए। हम इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम तेजाजी महाराज के अगर बारे में जाने तो इस तेजाजी महाराज का जो जन्म है वह किस गोत्र में होता है। पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर इसका जन्म है किस जाति में हुआ। तो जाति तो दी दोस्तों जाट जाति। बताओ कौन सी जाति? यानी जाट जाति में इस तेजाजी महाराज का क्या हुआ दोस्तों? जन्म हुआ। और इसमें एक गोत्र थी जिसे हम बोलते हैं दोलिया गोत्र। बताओ कौन सी गोत्र में? तो दोलिया गोत्र में, दोलिया गोत्र में तेजाजी महाराज का बताइए क्या हुआ दोस्तों? जन्म हुआ। यानी तेजाजी महाराज का जन्म जाटों में, और जाटों की कौन सी गोत्र में? तो दोलिया गोत्र में तेजाजी महाराज का जन्म होता है। तेजाजी महाराज के बारे में अगर हम जाने तो आखिर ये जो तेजाजी महाराज हैं, इस तेजाजी महाराज का जो जन्म है वह जन्म कहाँ हुआ? तो हम जानेंगे इस तेजाजी महाराज का सामान्य परिचय क्या था, कि मतलब ये कहाँ के थे और कहाँ इनका जन्म हुआ है। उन चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका जन्म राजस्थान में ही हुआ होगा। और हमारा जो राजस्थान है छोरों, तो ये जो राजस्थान है आपने सुना होगा कि ये अपना राजस्थान तो निराला राजस्थान है और एक पतंगा का राजस्थान है। और इस पतंगा का राजस्थान को मैं अपनी भाषा में कह हूँ कहीं इन्हें मैं बोलूँ आपनो राजस्थान। बोलो इन्हें कहीं बोलूँ आपनो राजस्थान। और ये अपना राजस्थान में अगर मैं इस तेजाजी महाराज के सामान्य जीवन में परिचय की बात करूं तो देखिए, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं गांव खड़नाल। और ये जो खड़नाल गांव है, ये खड़नाल गांव है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो कहाँ? नागौर में। तो खड़नाल नागौर में अगर मैं बात करूं तो तेजाजी महाराज का जन्म हुआ दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि इनका जन्म यहाँ कब हुआ, तो इनका जन्म बताते हैं दोस्तों कि 1073 ईस्वी में। बताओ कब है? 1073 ईस्वी में, या नहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा 74 भी बताते हैं। लेकिन अगर मैं हिंदी महीने की बात करूं तो हिंदी महीना का दोस्तों माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 माघ शुक्ल चतुर्दशी। यानी अगर मैं बात करूं तो और भी इतना बता दूं कि उस दिन वार था दोस्तों गुरुवार। बताइए कौन सा वार था? यानी तेजाजी महाराज को जन्म हो गुरुवार के दिन, माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन। यानी कहाँ? तो खड़नाल नागौर में। अब देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों इस तेजाजी महाराज की, तो इनके जो तेजाजी महाराज थे, इनके जो पिता थे
तो इनके पिता का नाम था ताहाड़ जी। बताइए क्या नाम था? ताहाड़ जी। अगर मैं बात करूं कि इनकी जो माता थी तेजाजी महाराज की माता, उनका नाम था राजकुंवरी। बताइए क्या नाम था? तो राजकुंवरी इनकी माता थी। अगर मैं बात करूं कि ये जो तेजाजी महाराज हैं, इस तेजाजी महाराज के 2 बहनें थी दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो कितनी बहनें हैं? तो 2 बहनें तेजाजी महाराज की थी। एक का नाम था राजक और एक का नाम था बावरी, यानी राजा थे और एक का नाम क्या था? बावरी। यानी इस तेजाजी महाराज की कितनी बहनें थी? 2 बहनें थी। अगर मैं बात करूं ये तेजाजी महाराज की जो घोड़ी थी दोस्तों, उस घोड़ी का नाम था लीलन श्रृंगारी। बताओ क्या नाम था? लीलन श्रृंगारी। यानी लीलन श्रृंगारी तेजाजी महाराज की क्या थी दोस्तों? बताइए क्या थी? घोड़ी। यानी तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था लीलन श्रृंगारी। अगर मैं बात करूं कि तेजाजी महाराज का जो मंदिर है, इस मंदिर में यानी इस मंदिर में जो इनके पुजारी होते हैं उनको बोला जाता है, पूजा करने वाले को गोड़ला। बताओ क्या बोलते हैं? गोड़ला बोलते हैं दोस्तों। बताइए क्या बोलते हैं? गोड़ला। और राजस्थान में जो तेजाजी महाराज के जहां जो मुख्य स्थल होते हैं, उन मुख्य स्थलों को बोला जाता है थान। बताइए क्या बोलते हैं? तो मुख्य स्थल यानी उनको बोलते हैं थान। बताइए क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। देखिए, यानी हमारे राजस्थान में जो अधिकतर लोग देवता ऐसे हैं दोस्तों, जिनके जो मुख्य स्थल होते हैं उन मुख्य स्थलों को बोला जाता है यानी चबूतरा, और उस चबूतरे को क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। और ये जो तेजाजी महाराज हैं, इस तेजाजी महाराज के भी एक थान हुआ करता था, यानी थान, उनके स्थान को भी थान बोलते थे। और मंदिर में पूजा करने वाले कौन होते थे? तो गोड़ला होते थे। ऐसा बताते हैं कि जो तेजाजी महाराज हैं, अगर किसी व्यक्ति को अगर उसे सांप के द्वारा काट लिया जाता है, तो वो सीधा तेजाजी महाराज के मंदिर में जाता है। और तेजाजी महाराज के मंदिर में जाने के पश्चात में यानी तेजाजी महाराज का जो गोड़ला होता है, मंदिर में रहता है गोड़ला, वह गोड़ला क्या करता है कि उस व्यक्ति को जहां से उसे सांप ने डसा है, वह व्यक्ति को जहां से सांप ने डसा है, तो वह जो गोड़ला है वह उस जहर को चौंचता है। और ऐसा बताते हैं कि उस व्यक्ति को वापस मूर्छित अवस्था से उसको ठीक ठाक से स्वस्थ कर देता है। तो ये गोड़ला ही ऐसा कार्य कर देता है, तेजाजी महाराज का गोड़ला। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसी कारण है कि ये जो यानी तेजाजी महाराज हैं, इस तेजाजी महाराज को भी हम बोल सकते हैं क्या? सांपों के लोक देवता। बताओ क्या बोल सकते हैं? सांपों के लोक देवता। सांपों के लोक देवता मतलब कि अगर मैं कहूं तो ये भी हमारे नागों के लोक देवता हैं, सांपों के लोक देवता हैं। कौन है? तेजाजी महाराज दोस्तों। अगर मैं इस तेजाजी महाराज के बारे में बात करूं कि जो हमारे तेजाजी महाराज हैं, इस तेजाजी महाराज को भी अनेक नामों से जाना जाता है इसके कार्य के आधार पर। देखिए, मैं इसके नामों की चर्चा करता हूं और जानिए इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों काला व बाला के लोक देवता। काला व बाला के लोक देवता, इस नाम से तेजाजी महाराज को जाना जाता है। देखिए, दिमाग में आया कि काला व बाला क्या है? तो काला का मतलब होता है, यहाँ पर काला का मतलब होता है नाग देवता से, यानी जिन्हें आप केवल कालो। अगर किसी को अगर कालों के द्वारा डस लियो जावे, मतलब कि जिसको अगर काला खा जावे, तो वह जो तेजाजी महाराज हैं वह तेजाजी महाराज के यानी चौक में आता है। और तेजाजी महाराज के चौक में उसे गोड़ला, जहां से उसने कालो खाए हैं, वह उसको क्या करता है? चोंचता है और उस व्यक्ति को वापस क्या कर देता है? सही कर देता है, जीवित कर देता है, मूर्छित अवस्था से सही कर देता है उसको। तो देखिए, तेजाजी महाराज के बारे में ऐसे कहते हैं कि अगर कालो खा जावे तो पटराओ। तेजाजी महाराज के बाला एक पहले एक रोग चलता था जिसे हम नारू नामक रोग से भी पुकार करते थे इसे। तो ये भी किसकी पूजा करने से? तेजाजी महाराज की पूजा करने से
ये रोग भी क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। इस कारण इस लोक देवता को काला व बाला के लोक देवता के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस लोक देवता को कहते हैं कर्षि उपकारक लोक देवता। कौन सा? कर्षि उपकारक लोक देवता। यानी इसको किस नाम से जानते हैं? तो तेजाजी महाराज को कहते हैं दोस्तों कर्षि उपकारक लोक देवता। मतलब कि समझ में आया कि ये ऐसे लोक देवता थे जो क्या करते थे? कृषि का कार्य करते थे, खेती किया करते थे। और प्राचीन समय में दोस्तों जब तेजाजी महाराज खेती करते थे तो उस समय एक यानी तेजा टेर सुनाई जाती थी। तेजा टेर का मतलब कैसे? तो देखिए, यानी कहते थे कि तेजाजी महाराज जब खेती करते थे तो वह गाते थे कि गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा रे लग तोड़ो गाजो बादो। मतलब कि प्राचीन समय में और अभी वर्तमान समय में तो ऐसा कोई रिवाज ही नहीं रहा। आजकल तो रिवाज ही परिवर्तन हो गया दोस्तों, और आजकल तो दुनिया ही चेंज हो गई। तो आज के रिवाजों में तेजाजी महाराज के गाने तो बहुत कम चलते हैं, तेजा टेर तो बहुत कम सुनते हैं। लेकिन पहले के जमाने में यानी ये जब कृषि का कार्य करते थे तो तेजा टेर ये साथ में गाया करते थे, या वहाँ खेती करने वाले व्यक्ति क्या करते थे? तेजा टेर गाया करते थे, जो ये दोनों अंगुलियों अपने कानों में डालकर बड़ी टाके से तेजा टेर सुना करते थे या गाया करते थे। इस कारण इसे कृषि उपकारक लोक देवता कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसे कहते हैं अजमेर के लोक देवता। अजमेर के लोक देवता यानी अजमेर के लोक देवता के नाम से किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है दोस्तों तेजाजी महाराज को। अगर मैं बात करूं तो ये जो अजमेर के लोक देवता, इसके बाद में इस तेजाजी महाराज को कहते हैं दोस्तों जाटों के कुल देवता। बताओ क्या कहते हैं? जाटों के कुल देवता के नाम से इस तेजाजी महाराज को जाना जाता है। तो इस तेजाजी महाराज को आखिरकार इन सारे नामों से दोस्तों क्या किया जाता है? जाना जाता है, पुकारा जाता है। अब हम इससे अगर आगे की बात करें दोस्तों तो देखिए एक बात, देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हम इस तेजाजी महाराज के सामान्य जीवन परिचय की बात करी कि मतलब कि तेजाजी महाराज का जन्म एक जाट जाति में और एक डोलिया गोत्र में इनका जन्म होता है। और इस तेजाजी महाराज के बारे में हम देखें तो हम देखते हैं इसको आपनो राजस्थान में, और आपनो राजस्थान में भी जो ही मन को नजर पड़े तो नजर पड़े करनाल, और करनाल कहाँ है? नागौर। यहाँ तेजाजी महाराज को बताओ कहीं हुई जन्म हुई कब? तो यहाँ 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को, और वार है गुरुवार के दिन। ऐसा बताते हैं दोस्तों। तेजाजी महाराज के बारे में कहते हैं क्या कि तहार जी और जो राजकुमारी थी इनका बचपन में ही क्या हो जाता है? जब ये छोटा था तेजाजी महाराज तो इनके जो माता पिता हैं इनका निधन हो जाता है, मतलब कि ये दुनिया छोड़ जाते हैं दोस्तों। तो इन तेजाजी महाराज का जो पालन पोषण है वह पालन पोषण तहार जी के जो भाई थे बख्शाराम जी, यानी मैं कहूँ तो तेजाजी महाराज के दो चाचा जी थे, वह इस तेजाजी महाराज का क्या किया? लालन पालन किया उनके द्वारा, और उनके द्वारा इसका लालन पालन करके इसको पाला पोसा गया, इसको बड़ा किया गया। अब ये तेजाजी महाराज खेती का काम करने लगे, और एक बार जब तेजाजी महाराज क्या करते थे, यानी तेजाजी महाराज खेत पर काम कर रहे थे, तो उसी वक्त क्या हुआ दोस्तों कि यानी गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम था और ये खेत पर काम कर रहे थे, और इनको सुबह से शाम का समय हो गया, लेकिन इनके लिए यानी कोई खाना लेकर नहीं आता है। तब इसके लिए यानी जो ही दिन ढल रहा था, अरे शाम का समय होने वाला था, तो इनकी भाभी इनके लिए खाना लेकर जाती हैं। तो ये अपनी भाभी को
सुबह से यानी शाम हो गई, अभी मैं भूखा काम कर रहा हूं। तो मतलब कि ये अपनी भाभी के ऊपर ऐसा ताना मारते हैं, तो इसकी भाभी भी इसके ऊपर ताना मारते हैं और कहती हैं क्या कि अगर तुम्हें मतलब कि जो तेजाजी महाराज हैं उससे कहती हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ही है तो तुम्हारी जो पत्नी है उनको ले आओ और वही आपके लिए क्या लेकर आएगी, खाना लेकर आएगी। तो तेजाजी महाराज को इस बात का पता ही नहीं था कि अपना भी विवाह हो रखा है, इसलिए तेजाजी महाराज आते हैं और तेजाजी महाराज यानी राजकौरी से अपने विवाह का क्या लेते हैं, समाचार लेते हैं और अपनी लीलन घोड़ी श्रृंगारी पर बैठकर तेजाजी महाराज निकल जाते हैं। अपना जो विवाह हुआ था कहाँ, पनेर गांव, रूपगढ़ तहसील, अजमेर में रामचंद्र की पुत्री पैमल देवी के साथ में, और लीलन घोड़ी श्रृंगारी को रवाना करके पहुंच गया तेजाजी महाराज कहाँ, पनेर गांव में। और देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक बार आप इसकी बेसिक के यानी यहाँ तक कि आप इस यानी तेजाजी महाराज का जो यहाँ तक का जो बेसिक है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो देखिए तेजाजी महाराज कहां से रवाना होते हैं दोस्तों, तो खड़नाल नागौर से रवाना होते हैं, क्योंकि इनका जन्म स्थान कौन सा था दोस्तों, तो खड़नाल नागौर। और यहाँ से तेजाजी महाराज अपने विवाह का लेते हैं समाचार, और ये विवाह का समाचार लेकर तेजाजी महाराज बैठ जाते हैं अपनी घोड़ी जिसका नाम क्या था, लीलन श्रृंगारी। बताओ क्या नाम था, लीलन श्रृंगारी। यानी इस लीलन श्रृंगारी घोड़ी पर बैठकर तेजाजी महाराज यहाँ से क्या होते हैं दोस्तों, रवाना होते हैं कहां से, तो खड़नाल नागौर से। अब देखिए तेजाजी महाराज अपने विवाह का समाचार लेकर खड़नाल नागौर से रवाना होते हैं और ये सीधा पहुंच जाते हैं कहां, तो अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये सीधा पहुंच जाते हैं पनेर गांव। बताओ कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए पनेर गांव दोस्तों। और ये जो पनेर गांव है, ये पनेर गांव पड़ता है एक तहसील है जिसे हम बोलते हैं रूपगढ़ तहसील, और ये जो रूपगढ़ तहसील है ये पड़ती है अजमेर में। बताओ कहां पड़ती है, अजमेर में। यहाँ के जो व्यक्ति थे रामचंद्र, यहाँ के जो निवासी थे रामचंद्र, और इस रामचंद्र की जो पुत्री थी, इस रामचंद्र की जो पुत्री थी उसका नाम था फेमल दे। बताओ क्या नाम था, फेमल दे। यानी ये फेमल दे ही तेजाजी महाराज की पत्नी थी दोस्तों। तेजाजी महाराज अपनी लीलन श्रृंगारी घोड़ी को रवाना करके कहां पहुंच गए हो, पनेर गांव, रूपगढ़ तहसील और अजमेर में रामचंद्र के घर पहुंच गए हो। और रामचंद्र के घर जो ही पहुंचो तो देखिए दोस्तों जो तेजाजी महाराज की जो सास माँ थी वह सास माँ क्या कर रही थी, तो ऐसा हमें उल्लेख मिलता है कि इनकी सास माँ यहाँ गाय का दूध निकाल रही थी, और गाय का दूध निकाल रही थी तभी तेजाजी महाराज का इनके घर में प्रवेश होता है। तो यानी कि जो वह गाय थी वह गाय अपने दूध को गिरा देती है, यानी वह गाय वो दूध ने डोल देवे, अपनी भाषा में जैसे हम राजस्थानी भाषा में बोले तो वह गाय का दूध को डोल देवे। तब उसकी सास माँ उससे कहती है कि आज पता नहीं मेरे घर पे कौन सा अपशकुन आ गया जो मेरे गाय का यानी गाय इस दूध को क्या कर दी, गिरा दी भी। इस कारण तेजाजी महाराज इस घटना को सुनते हैं, देखते हैं, और देखकर तेजाजी महाराज समझते हैं कि ये सास माँ अपने ऊपर ही ताना मार रही हैं, इसलिए ये रामचंद्र के घर से वापस तेजाजी महाराज क्या हो जाते हैं दोस्तों, अपनी सास माँ का ताना सुनकर वापस इस पनेर गांव से क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। और यहाँ से ये रवाना होकर जो ही यानी अगर मैं बात करूं यहाँ से रवाना होकर ये कहाँ के लिए रवाना होते हैं, यहाँ से रवाना होकर तो खड़नाल के लिए जो ही वापस आ रहे थे तो इनको यानी रात्रि हो जाती है। तो रात्रि विश्राम के लिए दोस्तों यहाँ एक इनकी मुलाकात हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो लाछा गुजरी से, बताओ किससे मुलाकात होगी इनकी, लाछा गुजरी से। और तेजाजी महाराज में अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो तेजाजी महाराज हैं ये तेजाजी महाराज इस लाछा गुजरी के
पास में क्या ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं दोस्तों। अब लाचा गुजरी ने पूछो कि तू कौन है और कहां से तेरवान हुई हो। तो जो लाचा गुजरी ने, जो तेजाजी महाराज हैं, यो कहे कि मैं यानी खड़नाल नागौर को तो जन्मे हो और पनीर मारो ससुराल हैं, रामचंद्र मेरे ससुर हैं, तो राम कंवरी मेरी सास हैं और उनकी पुत्री फेमल दे मेरी धर्म पत्नी है। तो ये जो लाचा गुजरी हैं, ये लाचा गुजरी, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है कि ये लाचा गुजरी की सहेली थी कौन है, ये पेमल दे। बताओ कौन सहेली थी, ये पेमल दे किसकी सहेली थी, लाचा गुजरी की। तो ऐसा बताते हैं कि ये लाचा गुजरी और ये जो पेमल, जो लाचा गुजरी हैं, ये पेमल दे की और यहाँ इस तेजाजी महाराज की क्या करवा देती हैं, मुलाकात करवा देती हैं। और अब शकुन ये घटनाएं तो ये हुई दोस्तों, उसी रात ये जो लाचा गुजरी हैं, इस लाचा गुजरी की गायों की चोरी हो गई। यानी मुख्य घटना तो ये हुई कि उसी रात इस लाचा गुजरी के गायों की क्या हो गई, तो गायों की हो गई दोस्तों चोरी। बताओ क्या हो गई, तो गायों की चोरी हो गई। और ये जो गायों की चोरी हुई दोस्तों, यानी अगर मैं बात करूं तो इन गायों की चोरी करते हैं मेर जाति के मीणा। बताओ कौन करते हैं, मेर जाति के मीणा इन लाचा गुजरी की गायों की क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और चोरी कर कर ये मेर जाति के मीणा इन लाचा गुजरी की गायों को लेकर पहुंच जाते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो मांडवालिया एक गांव पड़ता है दोस्तों, और ये गांव पड़ता है अजमेर में। बताओ कहां पड़ता है, अजमेर में। यानी यहाँ इन गायों को लेकर पहुंच गए ये मेर जाति के मीणा। जब इस बात का पता किसको चलता है, तो तेजाजी महाराज को चलता है किस बात का पता, कि लाचा गुजरी की गायों की क्या हो गई, चोरी हो गई। अब लाचा गुजरी की गायों की चोरी हो गई तो तेजाजी महाराज ने सोचा कि क्यों ना हम भी इस लाचा गुजरी का नमक खाए हैं, कम से कम पानी तो पिया है, तो इसका जो फर्ज था वह फर्ज ये था कि मैं क्यों न है इन मेर जाति के मीणाओं से इस लाचा गुजरी की गायों को छुड़ा कर लेकर आऊं और वापस किसके पास पहुंचाऊं, सुरक्षित लाचा गुजरी के पास में। इसलिए वापस ये पेमल दे के प्रेम को टुकराता है और यहाँ से रवाना होता है। और ये रवाना होकर अपनी घोड़ी पर बैठता है लीलन श्रृंगारी पर, और लीलन श्रृंगारी पर बैठकर दोस्तों, लीलन श्रृंगारी घोड़ी पर बैठकर ये रवाना होकर कहाँ चले जाता है, मांडवलिया अजमेर में ये पहुंच जाता है मेर जाति के मीणाओं के पास में। बताओ कहाँ पहुंच गया, मेर जाति के मीणाओं के पास में पहुंच गया। ऐसा बताते हैं कि इस तेजाजी महाराज ने इन मेर जाति के मीणाओं से इन गायों को तो छुड़ा लिया, यानी गायों को तो क्या कर लिया इसने, छुड़ा लिया। यानी मेर जाति के मीणाओं से इसने गायों को तो छुड़ा लिया और वापस आकर इसे इन गायों को किनको दे दिया, लाचा गुजरी को दे दिया थी। लेकिन हुआ ये कि गाय का एक बछड़ा किनके पास में रह गया, तो इन मांडवलिया गांव अजमेर में जो मेर जाति के मीणा है, इनके पास में एक गाय को बछड़ो रह गई होगी। ये कारण क्या है कि ये जो लाचा गुजरी हैं, ये लाचा गुजरी तेजाजी महाराज से कहती हैं कि मेरी एक गाय का बछड़ा कहाँ रह गया, तो उनके पास में मेर जाति के मीणाओं के पास में मेरी गाय का एक बछड़ा रह गया, वह भी लाना चाहिए, वह भी आना चाहिए। तेजाजी महाराज इस बछड़े को लेने के लिए वापस रवाना होते हैं और रवाना होकर दोस्तों, यानी अगर मैं बात करूं तो ये वापस रवाना होकर जो ही इस बछड़े को लेने के लिए मांडवलिया गांव अजमेर जा रहे थे, तभी रास्ते में अगर मैं बात करूं तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों सेंदरिया। बताओ कौन सा, सेंदरिया। और ये सेंदरिया पड़ता है दोस्तों ब्यावर में। बताओ कहां पड़ता है, ब्यावर में। यानी सेंदरिया ब्यावर में, अभी ब्यावर अजमेर में, यानी सेंदरिया ब्यावर है। अजमेर से होकर जो ही तेजाजी महाराज वापस यहाँ के लिए निकल रहा था, तो यहाँ इस सेंदरिया गांव में क्या हो रहा था कि एक जो सांप है, वह सांप
जल रहा था दोस्तों। यानी इस सेंदरिया गांव जो पड़ता है ब्यावर अजमेर में, यहाँ एक सांप जल रहा था। यानी मतलब कि वो सांप जो ही जल रहा था, इस को जो ही तेजाजी महाराज ने देखा तो तेजाजी महाराज ने क्या किया, उस सांप को अपने बाले से निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो वो जो सांप है, वो सांप तेजाजी महाराज से कहता है कि ये तेजाजी महाराज, आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आज मेरा 100 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। अरे मैं 100 वर्षों तक इस जमीन में रेग रेग कर चल रहा था। आज मेरी आत्मा का परलोक से यानी आत्मा का यानी आज 100 वर्ष पूरे होने जा रहे थे और मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही थी। आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, इसलिए मैं आपको डसूंगा। बताओ क्या करूंगा? डसूंगा। तेजाजी महाराज ने उस सांप से कहा कि तुम मेरे को डस तो लेना, लेकिन मेरा एक वचन दिया था मैंने लाचा गुजरी को कि मैं उसकी गायों का एक बछड़ा मांडवलिया गांव के यानी अजमेर के मेढ़ाओं से, मेर जाति के मेढ़ाओं से छुड़ा कर उस बछड़े को वापस लाचा गुजरी को दे दूं, तब मैं आपके पास वाकर यानी ये मेरा वचन है कि मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा, फिर आप मेरे को डस लेना। ये वचन किसको दे दिया? नाग देवता को। नाग देवता ने कि ठीक है, लेकिन ये वचन का पक्का रखना कि वचन पक्को है भी। इस सेंदरिया गांव से ये रवाना होकर तेजाजी महाराज चला जाता है मांडवलिया और इन मेर जाति के मेढ़ाओं से ये लड़ते हुए इस बछड़े को भी क्या कर लेता है? बछड़े को भी छुड़ा लेता है और इस बछड़े को छुड़ाकर भी ये वापस ले आता है किनके पास में? लाछा गुजरी के पास में। और लाछा गुजरी को वापस ये बछड़ा लाकर ये सुरक्षित दे देता है। लेकिन तेजाजी महाराज का एक वचन था और वह वचन ये था कि उसने नाग देवता से वचन दे रखा था कि मैं इस लाछा गुजरी के बछड़े को वापस देकर आपके पास जरूर आऊंगा। तो इस बछड़े को जो ही लाचा गुजरी को देकर जो ही वापस तेजाजी महाराज रवाना होते हैं और रवाना होकर कहां पहुंच जाते हैं? तो ये पहुंच जाते हैं दोस्तों सेंदरिया गांव में। और ये जो सेंदरिया गांव है यानी ब्यावर में, और ये पहुंच जाते हैं उस नाग देवता के पास में। किसके पास में? नाग देवता के पास में पहुंच जाते हैं। और नाग देवता ने जो ही तेजाजी महाराज को देखा, तेजाजी महाराज अपने पूरी एक खंडर अवस्था में, मतलब कि ये मेर जाति के मायाओं यानी मेर जाति के मेनाओं से इन गायों को छुड़ाते हुए इसने क्या कर लिया? अपने पूरे शरीर में, मतलब कि इनका पूरा शरीर एक खंजर अवस्था में था, मतलब कि कोई भी एक अंग इसके शरीर में कोई सुरक्षित नहीं था जहां वो सांप उसे डस ले। इसलिए वह सांप तेजाजी महाराज को कहता है कि ये तेजाजी महाराज, मैं आपको डसूं तो कहां डसूं, आप तो पूरे खंजर अवस्था में पड़े हो। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि मेरा वचन है, मैंने आपको वचन दिया था, इस कारण आपको डसना होगा। तो कहा कि डसू कहां? तो तेजाजी महाराज ने कहा कि ये मेरा बाला है, ये मेरा क्या है? बाला है। और ये जो बाला है इस बाले के ऊपर खड़ा हो, और इस बाले के ऊपर वो जो सांप है वह सांप अपने यानी इस प्रकार से खड़ा होता है और खड़ा होकर अपनी फण निकाल लेता है। और तेजाजी महाराज कहता है कि मेरे शरीर का सिर्फ एक अंग सुरक्षित है और वह भी मेरी जीभ है, तो नाग देवता मेरे को यहाँ डस ले। इस नाग देवता ने ऐसा ही किया दोस्तों। इस नाग देवता ने तेजाजी महाराज को क्या कर लिया? डस लिया। बताओ क्या कर लिया? डस लिया। किसको? तेजाजी महाराज को। तेजाजी महाराज ने जो वचन इस नाग देवता को दिया था, वह नाग देवता का वचन क्या हो यानी तेजाजी महाराज का वचन पूरा हो जाता है। और इसीलिए से नागों का देवता कहते हैं, इन्हें सांपों के देवता भी कहते हैं। अब यहाँ डस लिया तो अगर कोई आदमी ना अगर सांप डसी ले तो बचेगो नहीं बचेबे। इस कारण क्या होता है कि ये जो तेजाजी महाराज हैं, ये तेजाजी महाराज अपने मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और घायल होकर यहाँ से ये बैठते हैं अपनी घोड़ी जिसका नाम है लीलन सिंगारी। बताओ क्या नाम है? लीलन सिंगारी। और इस घोड़ी पर पहुंचकर ये आ जाते हैं दोस्तों, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सुरसुरा। बताओ कौन सा? सुरसुरा। और ये सुरसुरा पड़ता है किशनगढ़ में।
बताओ कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ एक तहसील है और ये है दोस्तों अजमेर में। और यहाँ आते आते तेजाजी महाराज ने क्या कर दिए? अपने प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिया का मतलब इस सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी महाराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यानी तेजाजी महाराज की मृत्यु तो सुरसुरा किशनगढ़ में हुई, और जो तेजाजी महाराज की जो मृत्यु यानी सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में, और तेजाजी महाराज को जो सांप है वह सांप कहाँ डसता है? तो सेंद्रिया गांव, कहाँ? ब्यावरे अजमेर में। अब यहाँ तेजाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है तो तेजाजी महाराज की मृत्यु के बाद में इनकी जो घोड़ी थी लीलन सिंगारी, ये लीलन सिंगारी क्या करते हैं? यहाँ से भागती हैं, रवाना होती हैं, और ये रवाना होकर पहुंची जाती हैं किसके पास में? रामचंद्र की पुत्री पेमल देव के पास में। और तेजाजी महाराज के साथ में ये जो घटना घटी है इसका पूरा वृत्तांत इस पेमल देव को सुनाती हैं, और ऐसा बताते हैं कि ये जो पेमल देव हैं, ये पेमल देव किसके साथ में? तेजाजी महाराज के साथ में आकर क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे लोग देवता हैं राजस्थान के जिनके साथ में इनकी पत्नी कौन है? पेमल देव क्या हुई थी दोस्तों? सती हुई थी। किसके साथ में? तेजाजी महाराज के साथ में। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं तो ये जहां भी इनके स्थान बने हुए हैं, जहां भी इनके मंदिर बने हैं, इन सभी स्थानों पर तेजाजी महाराज का क्या लगता है? मेला लगता है दोस्तों। और ये जो मेला लगता है, ये मेला इनका लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजाजी महाराज का मेला, इन सभी स्थानों पर इनका मेला लगता है। खड़गाल नागौर, पर्वतसर नागौर, सेंद्रिया, ब्यावर, पनेरगढ़, बांसी दुगारी, सीतामाढ़ी, इन सभी स्थानों पर तेजाजी महाराज का मेला लगता है। और तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा तेजा चौक राजस्थान में ब्यावर अजमेर में है। और ये राजस्थान के ऐसे लोग देवता हैं जिनके ऊपर 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। वह भी किस लोग देवता के ऊपर है? तेजाजी महाराज के ऊपर है। और ये जो तेजाजी महाराज के जो मुख्य मंदिर हैं, यानी अगर मैं बात करूं तो पनेर गांव रूपगढ़ में जो इनके मंदिर में जो पुजारी होता है मुख्य मंदिर में, यानी इस गांव में, तो वो होता है माली जाति का। बताओ किस जाति का? माली जाति का। और जो तमाम मंदिर हैं राजस्थान में और तेजाजी महाराज के, उनमें कुमार या कुमाऊत जाति का इनका क्या होता है दोस्तों? पुजारी होता है। तो तेजाजी महाराज के बारे में हमने काफी सारी जानकारी की प्राप्ति की, यानी काफी सारे तेजाजी महाराज को एक विस्तारित रूप में देखा और जाना। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इसको ध्यान से देखा भी होगा। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है, अगर हमारी बताई गई क्लास अगर आपको पसंद आई है दोस्तों, तो मैं एक बार और आपसे यानी कहना चाहता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और सब्सक्राइबर करिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको इतना शेयर करो ताकि आप सभी को यानी इतनी बेहतरीन ढंग से आपको जो चीजें बताई जा रही है उसका फायदा मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बुलंद करें। इसी के साथ मैं आज की क्लास की समाप्ति करता हूं। जय हिंद, जय भारत।